So we are going to start the discussion of NCERT. बताएं भाइयों, कौन कौन सा, क्या 5.2 तक कंप्लीट करा दिया था शायद? 5.3 से पहले के सॉल्व्ड एग्जाम्पल में जो प्रॉब्लम्स हो कॉपी तो निकलो। 5.2 अब ले लेंगे, पहले 5.3 के पहले का सॉल्व्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुम्हारी एनसीईआरटी तुम्हारे दोस्त के पास रह गई, इसके पास आ जा, तेरी प्रॉब्लम भी तो होंगी। सर मेरे को केवल एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, पूरे चैप्टर में से बाकी सब क्लियर है। वेरी गुड। सॉल्व्ड एग्जाम्पल, सॉल्व्ड एग्जाम्पल में कोई डाउट किया है कि नहीं किया? कुशाग्र क्यों? टाइम नहीं मिला? तो ये सोचो जब मैं रोज बुलाने लगूंगा तब कैसे टाइम मिलेगा? तो भाई हमारा काम भी तो है। आदित्य आज आए नहीं यार तुम? आदित्य यस सर। आए नहीं तुम? सुना केमिस्ट्री में पूछा जाएगा, इसका डर है क्या? नहीं सर, बता देंगे। अच्छी बात। पता ही नहीं था? अरे गुड। नहीं सर, पता तो था। तेरा दोस्त ही कह रहा है कि वो कह रहा है पता नहीं था। इसको कुछ नहीं पता। हाँ बोलो भाइयों, सॉल्व्ड एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम? सॉल्व्ड एग्जाम्पल में प्रॉब्लम ये ही नहीं, कब पढ़ेंगे? 5.3 क्वेश्चंस बोले, कौन कौन सी प्रॉब्लम है? 18th एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी 18th और 20 जितनी है सब पूछ लेना, शर्म मत करना। तो बोलना, बोलेगा कौन? 17 था तो बोल ले बिटिया। अगर आप बोलोगे नहीं तो मैं बताऊंगा नहीं, फिर मैं पूछूंगा। दिक्कत यहाँ है, तुम लोगों ने अभी फ्लो देखा नहीं है। 15 तारीख के बाद 4 से 5 दिन तो क्लास रेगुलर होने वाली है आपकी। क्लियर? तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है? कुछ किया है? नहीं कुछ किया है? क्यों? अभी चल, प्रॉब्लम बताओ ना, कौन कौन सी प्रॉब्लम नहीं आई? ध्यान रखना बेटा, मैं होमवर्क चेक कॉपी चेक करूंगा, और जिसने गड़बड़ बोला ना, देखो सच सच बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत गड़बड़ बोलने पे, ये ध्यान रखना। 20 में है ना? देख उसके साथ। देखें, इनके बिहाफ पे हमारे इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल भी हो जाएंगे और क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, समझे? इसलिए आपने किया है हर्ष? क्यों? अच्छा, तो मैथ्स का काम कब होगा? रुक जाओ। 17th in a school, students through a planting trees students thought of planting tree in and around the school to reduce air pollution
बढ़िया है. It is decided that number of trees that each section of the class will plant will be the same as the class in which they are studying. 17 तुम्हारा है ना? 17 तुम्हारा है. ठीक. एग्जाम्पल सेक्शन 1 है, एक ट्री लगाएगा. सेक्शन ऑफ क्लास 2 है, 2 ट्री लगाएंगे. टिल 12 there are 3 sections in each class. How many tree will planted by the students? पढ़ी 2-3 बार इस क्वेश्चन को पढ़ देना उसको बुक. सभी लोग 2-3 बार पढ़े, केवल उसको थोड़ी पढ़ना है. ऐसे तो देख रहे हैं सब जैसे कि क्या कहा जा रहा है, बस ये समझने की कोशिश करो. ये समझा क्या रहे हैं परी, ये बता. और 3 सेक्शन है और क्लास तो कितने भी प्लान होंगे कितने प्लान होंगे. कैसे सोचेगी, तुरंत कहेगी पता नहीं. बोल. सर मैं बताऊं. अरे यार तू दिमाग का छोरा तो सही है ये. वेरी गुड. सर मैं बताऊं. अरे 2 मिनट रुक जा मेरे भाई. क्यों 2 into 2 क्यों आएगा? 2 ही ट्री प्लांट करेंगे ना. एक सेक्शन 2 ट्री प्लांट करेगी तो 3 सेक्शन 3 into 2. फर्स्ट का है 1 into 3. थर्ड का कितना आएगा? 3 into 3. 4 का कितना आएगा? अरे 4 into 3 समझो ना. केवल 12 तक चली. तो 17th है. पहले तो आप क्वेश्चन समझे. टोटल नंबर ऑफ ट्रीज. थ्री कॉमन 1 + 2 + 3 अप टू 12. आ गया यस सर. भाई. फॉर्मूला लगाया है n/2 a + n. क्लियर है? पक्का? चुन्नीलाल वेरी गुड. लिख लेना जिनका भी नहीं हुआ है. सर आ गया आंसर. बधाई हो. एटीन्थ किसका है? तुम्हारा है? A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B.
starting with center A of radii this as shown in figure 5.4. A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with center at A of radii. अरे बेटा 2 मिनट, तुझे मुझे रोकना आना चाहिए ना। तू पेशेंस के साथ काम कर, 2 मिनट रुक जा, पहले क्वेश्चन तो एक्सप्लेन करने दे। देख, हर आदमी के साथ मैं अलग गेम खेल रहा हूं, समझ रहा है बेटा? ए है, ये बी है। अब यहां से आपने शुरू किया, ये सेमी सर्किल यहां तक पहुंचे आप, ठीक है? और इसका जो रेडियस है वो है 0.5 सेंटीमीटर। यह 0.5 यहां और 0.5 यहां, ठीक है? अब तक ए एज अ सेंटर था, तो ठंड तो नहीं लग रही। अब बी को एज अ सेंटर लो, 1 यूनिट, तो देखो आप 1 तक पहुंच गए हो। अब एक सेमी सर्किल आपकी ये बनेगी, ओके भाई, पहले अपन समझे तो सही हो क्या रहा है। ये L1 है, ये L2 लेंथ 2। फिर ये कहते हैं अगला है आपका 1.5 सेंटीमीटर और सेंटर ऑल्टरनेटली ए पर आना चाहिए, फिर बी पर, फिर ए पर। तो पहले ए था, फिर बी हुआ। अब देखो, अब सेंटर ए पे आएगा, तब रेडियस कितनी हो जाएगी? 1.5। यहां से अब आप जब मार्क करेंगे तो आप यहां पहुंचेंगे। तो ये 1.5, तो ये भी 1.5, मतलब ये भी 1। हाँ या ना? अब आप बी से कितनी दूरी पे चले गए? यहां से पूरा ये 2 था, यहां भी 2 रहेगा। L1 के बाद L2 के बाद ये L3, ये L4। अब ये कहते हैं spiral is made up of successive semicircles with the center alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5, 1, 1.5, 2 as shown in the figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? 13 टोटल लेंथ। अभी भी क्लियर नहीं हुआ? नहीं हुआ? फिगर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिगर क्लियर है पक्का? अब बोल भाई, तू क्या कहना चाहता है दर्श, अब बोल। सर मैं तो यही कह रहा था कि मतलब इसकी एपी क्या बनेगी और डिफरेंस क्या है। अब सबको दिख रहा है? नहीं दिख रहा? क्वेश्चन पढ़ ले, 18। तो क्वेश्चन तो पढ़, खड़ी हो। अरे क्वेश्चन के साथ ऐसे थोड़ी खड़ी हो। हाँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन?
अरे तेज पढ़। एज शोन इन फिगर। अब ये फिगर देख, पहले ए को सेंटर लिया, आगे पढ़। सेंटर ए से स्टार्ट करना है। रेडियस लिया 0.5, तो मतलब बी कहाँ होगा? 0.5 डिस्टेंस पे ही होगा, नहीं होगा? अब आगे पढ़। तो पहला सेमी सर्किल ए को लेकर लिखा जाएगा, दूसरा सेमी सर्किल बी पे आएगा सेंटर। तो L1 देख, L1 मैंने बनाया तो बी से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे गया कि नहीं गया? नहीं गया, जबरदस्ती यहां से। अरे तो सोचेगी तो ना, सोचना। सेमी सर्किल की सरकमफ्रेंस। और तू इधर आ, नहीं तो क्या मैं मुझे पता आ जाएगा तेरा। जिसका क्वेश्चन था पहले उसको मैं समझा दूं। ये तो समझ में आ गया, आपने 0.5 किया। हाँ। सेमी सर्कल भी हम ले रहे हैं। सेमी सर्किल बनाया ना, हाँ। L1 सेमी सर्किल बना, नाम दिया है L1। सेमी सर्किल का नाम क्या दिया है? उसकी लेंथ कितनी होगी बताएगी? सेमी सर्किल की, हाफ सेमी सर्किल की पैरामीटर। पैरीमीटर कितना होता है सर्किल का? तो सेमी सर्किल का पैरीमीटर कितना होगा? कितना होगा? 2πr/2 क्या होता है? फिर पाई आर बोल। अच्छा, तब पाई पाई में 22% की वैल्यू लगा के आर की वैल्यू लगानी है, एक एक के लिए 13 तक निकाल। क्वेश्चन पढ़। मैं ऐसे थोड़ी समझाता हूँ यार, इतनी बार पढ़वाऊंगा कि अपने आप समझ में आएगा। पढ़ना सेमी सर्कल है। मतलब 13 सेमी सर्कल बनेंगी। हाँ। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? पहले पूरा पढ़ो। ओ मेरे त्रिमूर्तियों, 13 सेमी सर्कल बनेंगे, ये तो लिखा है ना, आया ना? पहले सेमी सर्किल के लिए सेंटर कौन है? ए। रेडियस कितना है? अगर मैं फिगर ना बनाऊं बेटा तो मैं क्वेश्चन कर दूंगा। नहीं, मैं हूं, मुझे पता है। तो आप यहां देख, मिटा इस फिगर को, चल ना, फिगर मिटाना, दोबारा बनाएंगे। मुझे कौन से मिटा। तुम लोगों को क्या लगता है सिलेबस खत्म कर देने से काम हो जाता है? लोग रटवाते हैं, मैं रटवाऊंगा नहीं। बिल्कुल। सर एक इसकी शॉर्ट ट्रिक बताएं। अरे तू रुक जा यार, शॉर्ट ट्रैक। एक पॉइंट, ए पॉइंट ले और 0.5 सेंट का रेडियस लेते हुए वो उतनी दूरी पे जाएगी ना, तो बेटा बना ही नहीं पाएगी। अब जो भी ले ले, पॉइंट ए ले, बी 0.5 पे है, अब एक सेमी सर्कल बना, ए सेंटर रखना है। हाँ पक्का? अब बी सेंटर रखना है, और ये जो पॉइंट आया सी, इसको नाम दे दे सी। अब बी और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई? तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, ना आ जाएगी।
अब रेड वाला उठा, अब यहां से आगे बढ़ते हुए बता कि बी से 1 सेंटीमीटर रेडियस लेते हुए सेमी सर्किल। तो ये तो फिर पूरा 1 हो जाएगा। अरे वो लड़की सी पे पहुंच गई है तो वापस इधर बनाएगी ना। यहाँ पे औ- हाँ या ना, पक्का? नहीं, तू बताएगी। मुझे नहीं पता, पहले तो अपन इन 2 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पढ़, बिना क्वेश्चन पढ़े थोड़ी काम होगा। पढ़ ले क्वेश्चन, क्या पढ़ी? आ गया समझ में तेरे? आप ऐसे भी बना सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कह रखा है कि पीछे हमने फिगर बना रखा है पीछे। नहीं नहीं, उनको नहीं, इसका मतलब जहां पे ए वाला सेमी सर्किल खत्म हो रहा है, बी वाला सेमी सर्किल वहीं से शुरू होगा। तो तूने सही बनाया था ना, तू ही कंफ्यूज हो रही है, मैं थोड़ी हो रहा हूं। ये तो गलत भाई, उन्होंने फिगर बना दिया है ना। पीछे देख तो सही, नहीं तो इसे लगेगा मैं पनिशमेंट दे रहा हूँ। ए पे रख के फिर वापस बनेगा तो ये 1.5 हो जाएगा। चुप यार, मैं पढ़ रहा हूँ। एग्जैक्टली अब बात भेजे में घुसी, पक्का? अभी भी अधूरे नहीं? नहीं, हाँ, तो इसीलिए तो मुझे पता है कि प्रॉब्लम ए बी के समझने में है। अब वो डी मार्क कर पॉइंट। हाँ, अब ए और डी के बीच की डिस्टेंस कितनी है? पक्का? अब अगला क्वेश्चन देखो कि एक पहला रेडियस था 0.5 का। ओए सभी के सभी इधर ध्यान दो, केवल एक के साथ काम नहीं कर रहा मैं, काम सबके साथ कर रहा हूं। ड्रॉ ये कर रही है केवल, पहला ए लिया था सेंटर, आपने 0.5 रेडियस लेकर के एक सेमी सर्किल मार्क किया। समझी कि नहीं समझी? नहीं समझी? क्या आया? ए और बी का जो रेडियस दिया वो 0.5 का था, मतलब बी से टाइम सर्कल बनाया, सी का वो 1 हो गया क्योंकि वो भी 0.5 का है। बिल्कुल, क्योंकि इधर 0.5 आ गया था, तो ये बी से और सी के बीच की लेंथ हो गई 1। बी कोई सा भी पॉइंट हो सकता है, आया ना? बी और सी के बीच की डिस्टेंस हो गई 1। अब बी को सेंटर लिया गया है, 1 सेंटीमीटर रेडियस लिया गया है, और अब से भी सर्कल बनाया गया है। और उसके बाद ए को सेंटर लिया गया है, इधर विवान ए को सेंटर लिया गया है, 1.5 सेंटीमीटर रेडियस लिया गया, तो ए से 1.5 डी की डिस्टेंस देखो, ए और बी के बीच की डिस्टेंस देखो, अथर्व भाग गया। तौशित यस सर। दिख रहा है? ए और डी के बीच की डिस्टेंस 1.5 है। यस सर। तो अब 1.5 सेंटीमीटर रेडियस लिया गया है, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम डी, और अब आपको फिर सेमी सर्कल बनाया गया है, वो पहुंचेगा ई तक। अब बी और ई के बीच की डिस्टेंस देखो, कॉमन डिफरेंस। 2। हाँ, अब 2 सेंटीमीटर को मार्क करके सेमी सर्कल बनाया गया है। हाँ, फिर 0.8 निकल जाएगा। अब समझ में आ गया? यहाँ पे
ऐसा 13 टाइम्स चलना है। इन दैट केस अब जा बैठ। अब तेरे समझ में आई नहीं आई तन्वी? नहीं आई? पक्का ना? देख, ऐसे पढ़ेंगे तो सीखेंगे। टीचर क्या करेगा, ले जाके सॉल्यूशन पकड़ा देगा, आप केवल घोट लोगे, अगला क्वेश्चन समझने लायक नहीं होगे। दिक्कत ये है। जोर आया ना मुझे समझाने में और तुझे समझने में? आया कि नहीं आया जोर? नहीं, जोर आया ना, लेकिन खुद ने समझाना। मैं बार बार दिखाई तो रहा था, मैं कह रहा था बार बार पढ़ो। तो ये था आपका L1, ये था आपका L2, ये आपका L3, बिल्कुल ये हो गया L4। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू L13। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास क्या आ गया, सम निकालना है। पाई, देखो सेमी सर्कल का होता है पाई आर, तो पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3 अप टू पाई R13। नाउ दिस इज पाई इज कॉमन, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू 13। पाई R1 का मतलब है 0.5, R2 का मतलब है 1, R3 का मतलब है 1.5, 13 टर्म्स। हाँ या ना? नहीं आया तेरे समझ में? 13/2, 2 इंटू ए हो गया इसका 0.5 और डी भी हो गया आपका यू विल गेट योर आंसर। अब बोल विवान, कहाँ नहीं समझ में आया? मान, समझ में आया ना? इधर से कुशाग्र, अरे बता दे भाई, बोल परी, नहीं आया ना? पक्का ना? कौन सा लाल बनाऊं तुझे? है? नहीं, हीरा लाल चुन्नी लाल तो तू ही है। कृतिका समझ में आई कि नहीं आई? पक्का ना? नहीं, जबरदस्ती नहीं, पूछूंगा ही आगे। ऑनलाइन कोई दिक्कत है? सुहानी एम, धनंजय, ओजस्विनी, आदित्य, टोबो, Yes, sir. दिक्कत बोल। No, sir, दिक्कत नहीं। एक तो ये तेरी सिस्टर पीछे से बोल रही है ना, उसको बोल पीछे से बोलना बंद करे। ओजस्विनी, Yes, sir. ठीक है, उसको बोल पीछे से चिल्लाना बंद करे। और ये तुम अगली बार से रेगुलर क्लास में आना शुरू करो, नहीं तो ऑफलाइन ऑनलाइन तुम्हें अलाउ करूंगा ही नहीं मैं, ध्यान रखना। क्लियर है ये बात? अब देख, एक्चुअल वे में साक्षी ऐसे पढ़ेंगे ना तो सीखेंगे। नहीं आ रहा था ना पहले, 2 बार 3 बार पढ़ते पढ़ते खुद आया कि नहीं आया? यही है। देख मेरा ये चुन्नी लाल ना, अब तेरे तो ठीक है, अब इसका दिमाग चलने लगा है, अब इसकी कैलकुलेशन पे काम करना है। अच्छा, तुझे क्या लगता है? चले आगे। अब 20th को, अब 20th क्वेश्चन पढ़ो।
आओ विवान। क्या हो गया? जरूरत है क्या? घर पे सॉल्व कर लेना। विवान, अरे आओ सामने आओ। ट्वेंटियथ क्वेश्चन पढ़ो सभी लोग बाहर। अच्छा, पूरे बेंच पे एक ही बुक है क्या? दो है? क्वेश्चन नंबर 20 पूछा था ना दर्श तुमने भी? नो सर। तो तुमने कौन सा कहा था एक क्वेश्चन? सर मैंने ऑप्शनल एक्सरसाइज का लैडर वाला पूछा था, ठीक। लेकिन बैठे बैठे वो क्लियर हो गया। अब वो बैठे बैठे नहीं, अरे बैठे बैठे नहीं, हंसे मत। नहीं, रीजन बता रहा हूँ। जब दिमाग चलने लगता है ना तो एक क्वेश्चन का इफेक्ट दूसरे पे आता है कि हो क्या रहा है। सर प्रॉब्लम एक्चुअली उसमें ये थी कि मैं उसके अंदर जो एपी बना था उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन जैसे मैंने अभी बैठ के एपी बनाई तीनों क्वेश्चन की, 18 की और इसकी 20 की, तो सर फिर वो भी आ गया। यही होता है। क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्या कह रहा है? सामने आओ। नहीं नहीं, डर क्यों रहो? सामने आओ। पढ़ो ढंग से। which is 5 meters from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are then potato in the line. A potato starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back, picks up the next potato, runs to the bucket and drops it in. And she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance of the potato has to run? अरे तो मैं भी तुझसे पूछ रहा हूँ, तू मुझसे पूछ रही है। हाँ, नहीं पहले क्वेश्चन तो समझाओ लोगों को। फिगर बना दे यार। बकेट को छोटा सा ही बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। इधर बकेट एकदम लेफ्ट में बना। ये बकेट है, ठीक है। कितने पोटैटो हैं? 10 पोटैटो हैं। पहला पोटैटो बकेट से कितना डिस्टेंस पे है? हाँ 5। हाँ अरे दोनों अपना अपना दिमाग लगाना है। पीछे जाके बैठे एकदम। दस ही है ना? 10 आलू तो रख लेते हैं यार अपन, इसमें क्या दिक्कत है? हो गए 10, तो आगे की लाइन मिटा दे। कैंडिडेट खड़ा कहाँ है? हाँ मुझे क्या पता। 5 मीटर फिर से कवर करना 3 मीटर है ना। गलत है। अभी भी नहीं समझ में आया परी? अरे हिंट को मार गोली, तो हिंट मत देख, तो उसको डालने दे। वो इतनी अंग्रेजी हिंदी जानता है। तू यहाँ खड़ा है, कंफ्यूजन के लिए दे रखा है। तू यहाँ खड़ा है बकेट पे। अब पहला पोटैटो उठा के वापस ला के डालने में तूने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको समझ। फिर दूसरे के लिए कितना ट्रेवल किया?
16 होगा। ठीक है, तो तीसरे के लिए कितना ट्रेवल किया? 22। तो लिख दे इतना डिस्टेंस चाहिए। फर्स्ट के लिए 10। तो बोलने से पहले सोच, नहीं तो अभी यही पास में बैठा हुआ है तू। फोर्थ के लिए कितना? अब तुझे एपी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हाँ, 10 इज इक्वल्स टू ए लिख। हाँ, डी कितना आएगा? हाँ, कितने बार ऐड करना होगा? बस। टेन बार ऐड, बिल्कुल सही। फॉर्मूला बता दो, फॉर्मूला लिखो एसएन का। फॉर्मूला याद नहीं है। A/2। A/2। हम्म, हम्म। n-1 इंटू डी। बस। खत्म खेल। अब तुम लोग छोड़ दो। देखो, अगर तुम लोग खुद ही जा करके सोचने लगो ना, तो अपने आप ये क्वेश्चंस होंगे। प्रॉब्लम यह है कि तुम लोग सोचना नहीं चाहते हो। क्या नहीं आया? कुछ भी नहीं आया ना? जबरदस्ती नहीं बिटिया। क्वेश्चन पढ़, इसको देखने से थोड़ी होगा। तो हम तो ये पढ़ा रहे हो, तो कुछ और देख रही है। कृतिका, क्लियर है? 5.3 का डाउट हो गया। अब आपको ऑप्शनल भी करके आना है। ये 6 इसका डाउट भी पूछ रहा है। ऑप्शनल और आरडी शर्मा, आरडी में कहां तक काम किया दिया है मैंने? आरडी लाइन। कौन से एक्सरसाइज है आरडी में? फाइव 5.1 5.2 दे चुका था शायद। जनरल टर्म ऑफ एपी भी दे चुका था मैं।
5.4 एक 2 में होता है तो 8 एंड 20 5 अरे एक मिनट 5.3 में दिया हुआ है, 5.2 दिया हुआ, 5.3 में नहीं दिया गया, 5.3 दिया हुआ है। फाइव पॉइंट फोर इसमें थोड़ा आप लोगों को जोर आएगा। दो तीन चीजें कर लेंगे ना तो हम लोगों के लिए चीजें कंफर्टेबल हो जाएंगी। हाँ भैया, एक ये 5.2 का क्वेश्चन पूछ रहा, कौन सा है? सर 5.4 मैंने तो पूरी कर दी। बधाई हो। तो आगे करना। ये 5.2 का आना मैदांश 11th करो। इसको मिटा दो, 5.2 लिख दो। फाइव पॉइंट टू का 11th सर कौन सा क्वेश्चन? 11th 5.2 11 ठीक है सर। क्वेश्चन हमको पहले 54 टर्म निकालना ना, फिर इसमें 1 प्लस कर दो तो आंसर आ जाएगा। वो करा हुआ है। तो मैं मान रहा हूँ ना, वो टर्म पूछा जा रहा है। हाँ मतलब वो आ जाएगा, फिर उसको एंड एन में लिखना वही है, और तो सब पता पड़ जाएगा ना कि भाई क्या क्या है क्या नहीं है। और सबका नंबर आएगा, इतना याद रखना। 15th के बाद मैं 2 दिन तो पूरी तरीके से रगड़ने के मूड में हूँ। क्या करूँ, क्या आ रहा है? Chapter 3 rational equation, triangle, statistics, probability, triangle. उनमें कोई डाउट है? कोई डाउट हो वो पूछ लेना। अभी हम ट्रायंगल लेने जा रहे हैं, आप पूछ लेना अलग से। करके आए हो? ठीक। आगे 65 तो हो जाएगा ना, 182 है तो 12 11 का पहले तो 54th टर्म निकलेगा, फिर उसमें आपको 132 ऐड करना होगा। T54 का मतलब 3 + 53 × 12 कितना आएगा? 6। 60 अरे रुको, ये आ रहा है 54, इसमें T54 + 136 कितना? 132।
अब हम बात करेंगे लेट nth टर्म इज 771। अब निकाल दो n क्या आएगा। Sir, done. स्कूल के एग्जाम कब खत्म हो रहे हैं तेरे? बधाई हो। तो कुछ भी कर लेंगे।